हाय, मैं हूं लकी अली और आप मुझे देख रहे हैं www.rjmala.com। लकी जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। सर, आपके पास ऑप्शन था बॉलीवुड के साथ साथ पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हुए पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्ट्रीम चुनकर उस तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन फिर भी आपने बॉलीवुड को चुना, ऐसा क्यों? मैडम, जो आप कह रही हैं, अम, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं फेल होकर एक बार क्लास से मतलब डिमोट भी हो चुका हूँ। तो ये मतलब आपने एक गलत मुझे वो ऑनर दे दिया। rjmala.com। तो ये तो जो म्यूज़िक और एक्टिंग और ये हमारे फैमिली मतलब मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से, मुमताज़ अली साहब और मेरे वालिद थे महमूद साहब, और फिर मेरी माँ भी वॉज ऑल्सो एन एक्ट्रेस। सो इट वॉज जस्ट अ नेचुरल, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। मैं तो चाहता था कि आई शुड बी इन द नेवी और समथिंग। अच्छा। मौका नहीं मिला मुझे, बट मेरे क्लासमेट्स जितने भी थे सब सारे मतलब एयरफोर्स ज्वाइन कर गए, आर्मी ज्वाइन कर गए, और काफ़ी अच्छे अच्छे पोजीशंस, मतलब हमारे बोर्डिंग स्कूल। तो वैसे मतलब वी आर ऑल क्लोज, यू अंडरस्टैंड। सर, आपका जो पहला एल्बम का सॉन्ग था ओ सनम, वो बहुत पॉपुलर हुआ एंड इनफैक्ट मैं खुद उस गाने को सुन के इस तरफ दौड़ी कि ये किसकी आवाज़ है। एक बेहद नई आवाज़ और एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपकी तरफ से इंडस्ट्री को मिला। क्या ख़ास था इस गाने में जो ये इतना पॉपुलर हुआ? उस वक्त इंडिया में टेलीविज़न ना था, और मतलब सब शुरुआत हो रही थी, तो हम उस वक्त, मैं भी, ये नया था हमारे लिए। मतलब जैसे कि तो नई चीज़ अच्छी लगती है। हाँ। और उस वक्त में काफ़ी मतलब विद दी कमिंग इन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ, तो सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को मतलब उस वक्त में मतलब एक रिकग्निशन मिला। ने तो क्या था, एक फिल्म इंडस्ट्री थी और उसमें गाने गाने पड़ते थे, और यू कुड ओनली रिलीज म्यूजिक लाइक दैट, बट देयर वाज नेवर एनी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म फॉर एन इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन टू। तो उस वक्त में यह सब हो गया, तो यू नो सर, आपने बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा काम किया, बचपन में भी काम किया और आप अभी तक कभी भी काम। नहीं। बॉलीवुड में मैंने सिर्फ थोड़ा ही काम किया। मतलब मेरा पहला जो बॉलीवुड से मतलब जो था, क्योंकि पिताजी जो थे ही वाज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और मैंने छोटे नवाब किया था जब मैं 2.5 साल का था। हाँ। तो नाउ आई एम 56। अच्छा। तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फिल्म। देन हमें बहुत दूर रखा गया फिल्म इंडस्ट्री से। फिर मैंने कोशिश की, मगर माइंडसेट मेरा मतलब उस माहौल के तहत वाज नॉट दिस थिंग, क्योंकि जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ के आते हैं तो मतलब काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, और इंडस्ट्री जो होती है बड़ी कंजर्वेटिव होती है। दे एक्सपेरिमेंट विथ आइडियाज़, बट खुद बड़े मतलब कंजर्वेटिव होते हैं। तो उस वक्त में श्याम बाबू करके, श्याम बेनेगल करके, सत्यजीत रे, तो उनका काम बड़ा जी। पसंद आता था मुझे, क्योंकि दे वर एक्सप्लोरिंग। तो आई टुक दैट रूट टू हम्म। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो रूट हमने उसमें काम किया श्याम बाबू के साथ, मतलब 4 साल गुजारे हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर एंड जस्ट अ स्टूडेंट, क्योंकि उनके पास इतना सीखने को मिलता था। एंड देन श्याम बाबू exposed us to other what do you call different what do you call filmmakers, storytellers, and those kind of things.
तो नॉट बॉलीवुड, आई वुड से बॉलीवुड तो एक ही कहानी होती है कि भैया उनका मतलब दिल क्यों टूटा और और उसको कैसे सुलझाएं, या किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है या रिवेंज कर रहा है, बस बॉलीवुड के बस यही होते हैं। उससे आगे उन लोग ढूंढते नहीं हैं, ना डेवलप करते हैं, ना प्रोग्रेस करते हैं। और गाने भी वैसे ही होते हैं, मतलब एक ख्याल से ज़्यादा और बढ़कर दूसरा ख्याल आता है। बट मुझे लगता है कि जैसे कि पुराने ज़माने के अंदर हर गांव और उसके अंदर एक आदमी होता था, और एक मौसम के बारे में, हर चीज़ के बारे में, वो सोशल के बारे में ही यूज्ड टू सिंग। हाँ, उसके दैट इज़ अ वेरी नाइस ट्रेडिशन फॉर अस टू हैव। वो एक पुरानी चीज़ों में से है जहाँ लोग मतलब जाकर, आई लाइक दैट बेटर देन मतलब आप इतना न्यूज़पेपर्स आप प्रिंट करते हो, इतने पेड़ काटते हो, यू नो व्हाट आई मीन। तो सर आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया मैं है। असिस्टेंट से ही बड़ा, मैं असली में आई स्टार्टेड विथ माय फादर। तो हमारा काम ये था कि हमें स्पॉट बॉय बनना था। स्पॉट बॉय बोले तो जो सबको चाय पिलाता है। ये ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने भी किया है, उनके पिताजी ने शुरू किया था ये, कि बच्चों जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम झाड़ू मारने से, वहाँ से। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड देम एज वेरी ग्राउंडेड people, that they've seen, they understand, and they speak. So it's good to start always from. सर आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है और बॉलीवुड को आपने बहुत करीब से देखा है। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक ऐसी फिल्म होनी चाहिए आपकी जो आपकी फिल्म हो, जो आपका सिग्नेचर हो? Of course, my kind of filming or storytelling would be more based on current, but in a funny way, more satirical, because I come from a funny family. My father was a funny man. तो मैं उस हिसाब से देखूंगा, जैसे कि मेरे लिए स्टोरी एक स्टोरी नहीं रहेगी, एक स्पूफ रहेगा, उस हिसाब से। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे आने वाली जनरेशन में आपकी तरफ से कौन होंगे जो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। बॉलीवुड तो जाना नहीं है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक ढंग की बने, एक जहाँ पर कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव काम हो, जहाँ पर सपोर्ट एलिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नीशियंस आर ऑल ब्लेंडेड टुगेदर। यू अंडरस्टैंड, हमारे पास सब कुछ है, बट चलाने वाला कौन? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? we've got all the ideas, but we need to put it together properly. I mean, the south of India is doing that. Tamil film industry is the southern film industry is achieving that. They tell a story, there's technology involved, they use, they get into. जी Hindi film industry is something else. It's not something that, I mean, नाम बड़ा है मगर काम नहीं है। हाँ, बहुत छोटा काम है। सर आपने बॉलीवुड के अलावा और भी कई सारे प्रोफेशंस ट्राई किए हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि बॉलीवुड के अलावा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसको आपने बहुत इंजॉय किया? सब मैंने whatever I've done in life, I've enjoyed it दिल से, और मैंने दिल से ही काम किया, क्योंकि because I wanted to do that. क्योंकि मैंने घोड़ों के साथ काम किया मतलब अमेरिका में, और हमारे फार्म पर भी कारपेट साफ किए, मतलब फिर मैंने बहुत सारे काम किए, मतलब फिर ऑयल रिग्स पर काम किया है, जो तेल निकालते हैं ना। फिर और क्या, बट आई हैव ऑलवेज केप्ट म्यूजिक एज क्या बोलते, वो हमेशा मेरे साथ, मेरा गिटार साथ था तो। सर आपके साथ होगा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। बहुत छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगी, उनके बहुत ही छोटे, क्रिस्प और एंटरटेनिंग आंसर्स हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सो यू रेडी? हाँ मैम। योर लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड सिंगर? माय फेवरेट सिंगर मेल बहुत सारे हैं मैम, मैं क्या बोलूँ, सारे अच्छे हैं। योर लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड सिंगर फीमेल? वैसे ही। योर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं, मगर दिल को मतलब हमारे
बचपने से लेकर, जैसे बर्मंदा फैमिली, ओके देन मदन मोहन जी, और फिर वेस्टर्न, उसके अंदर तो क्लासिक्स तो हैं ही हैं, एंड ऐसे ऐसे। बॉलीवुड का वो पुराना गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं? यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दैट्स माय फेवरेट वाओ। सॉन्ग। एस.डी. बर्मन। एक्टिंग या सिंगिंग? मैं दोनों नहीं करता हूँ मैडम, अगर मैं गा लेता हूँ तो ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे लोग बोलते हो कि आप गा लेते हो, अगर मैं सिर्फ आई जस्ट एक्सप्रेस जैसा मुझे आता है वैसा। बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक गुड पॉइंट गुड पॉइंट ये है कि सारे अच्छे हैं वहाँ। और एक बैड पॉइंट? बैड पॉइंट ये है कि सारों को मालूम नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। योर हिडन टैलेंट? कुकिंग। योर लेटेस्ट फेवरेट सॉन्ग? खमज का अंग, वो एक राग है, उसका एक अंग है। अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? मैम, मैं वापस तो नहीं आना चाहता हूँ। इस दुनिया में तो वापस नहीं आना चाहता हूँ मैं इस दुनिया से। आई वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, इसके बाद कहाँ जाते हैं इंसान लोग, यू नो, अच्छे का अच्छा, नहीं तो बुरे का बुरा, तो यही है, एज सिंपल एज दैट। सर, अब आपके साथ होगा एक खाली स्थान भरो राउंड। कुछ इनकम्प्लीट लाइंस में बोलूंगी जिनको आपको कंप्लीट करना ये होगा। कैसे? सो ये रेडी? अगर मैं एक शब्द में लकी अली को डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो वो एक शब्द होगा? सिंपल। आई एम गुड एट। एवरीथिंग। वो सॉन्ग जो मेरे दिल के बेहद करीब है वो है? जो मेरा खुद का नहीं है। मेरा वो ख्वाब जो मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द पूरा हो जाए वो है? ख्वाब जितने भी हुए हैं पूरे भी हुए हैं, और अच्छा, यू नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ख्वाब पूरे हों। ओके। मैं उस दिन बहुत खुश था जिस दिन मैं सवेरे, मतलब एक मुस्कुराहट के साथ सवेरे उठा, एंड आई डिडंट नो व्हाई, क्यों मैं उठा इस तरह। लकी जी, इस समय आपको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। क्या मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? कि डोंट फील कि मतलब फेलियर से कोई आप फेल नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे, तो not to fear those things and to keep moving in the best way that is possible. Just do your duty. That's all I want to say to everyone, including myself. Just do your duty. क्योंकि ये वक्त जो है ये सीरत का रास्ता है। मतलब मेरे समझ के, एज आई अंडरस्टैंड, कि हम ऑलरेडी हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सिर्फ एक रेमिनेंट ऑफ जो हम कर चुके हैं लाइफ के अंदर, ये वो वक्त है, त्रिकाल, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और जब ये वक्त आता है तो आप, यू अंडरस्टैंड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट,